ओम शांति। 18 मई। बाबा एक ही बात को लेकर चले हैं आज मुरली में। आत्माभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। रावण के वश होते होते तुम बॉडी कॉन्शियस हो गए, इसलिए तुम्हारी गिरावट हो गई। तुम देवता थे, वहां संपूर्ण सुख शांति, पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी सब थी। तुम विश्व पर राज करते थे। कहाँ तुम्हारा राज्य गया? विकारों के वश होकर देह अभिमान में आने के कारण तुमने अपना राज्य गंवा दिया। अब मैं फिर से तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। बहुत नशे की बात है। बाबा कह रहे मैं परम धाम से आऊंगा तो तुम बच्चों के लिए कुछ तो सौगात लेकर आऊंगा ना। स्वर्ग की सौगात कहते हैं इसमें जितना उच्च पद तुम पाना चाहो पाओ, मेरी मत पर चलकर राजयोगी बनो। तुम मुझे बुलाते आए हो। देखो ये बात बाबा रोज कहते हैं, हे पतित पावन आओ। मैं पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, लिबरेटर हूँ। मेरे में ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। तो ज्ञान भरा हुआ है तो सुनाऊंगा तो जरूर ना। ज्ञान देने के लिए होता है ना। मैं ज्ञान का सागर हूँ और ज्ञान ही न दूं तो मुझे कौन मानेगा कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। बहुत गहरी बात है ये। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सब जगह नहीं है, वो ज्ञान देने के लिए आते हैं। मामा ने भी एक छोटी मुरली चलाई, वो इसमें है। उसमें गीत था, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बहुत नशे की बात है। आजकल कोविड के समय में ये बहुत प्रासंगिक है। हम इस नशे में रहें। भगवान हमारा साथी बन गया है तो सर्वव्यापी नहीं है, उसके साथ का नशा हमें हो तो ये माया के, ये बीमारियों की आंधी और तूफान हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें आत्माभिमानी बनना है। यानी जैसे देहभान बढ़ गया है, हम नेचुरल अपने को देहभान में महसूस करते हैं ना, ऐसे नेचुरल सोल कॉन्शियस हम हो जाएं। सोल का ज्ञान भी दे रहे हैं बाबा। सोल बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म स्टार, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अपने स्वरूप को देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दी है। तुम आत्माएं हो, अविनाशी हो, कभी नहीं मरती हो। देहभान से न्यारे हो जाओ। तुम्हारा धाम परम धाम है, वहां से तुम आए थे। सतयुग में आए थे, विश्व पर राज करते थे। जन्म लेते लेते तुम अब यहाँ आ गए हो। तुमने मुझे बहुत बुलाया, इसलिए भारत की महिमा ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत में मैं आता हूँ। भारत में ही मेरी यादगार शिव जयंती मनाई जाती है। मैं भारत को ही स्वर्ग बना देता हूँ। भारतवासी ही संपूर्ण पवित्र थे। अब तुम्हें सोल कॉन्शियस होकर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, काल पर विजय पानी है। मैं आया हूँ तुम्हें काल पर विजय प्राप्त कराने। मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अब वर्तमान समय में देखो, भगवान का ये ही स्वरूप अपना कार्य कर रहा है। वो कालों का काल महाकाल है। अब सभी को इसका अनुभव हो रहा है। सबको अपने पापों का हिसाब देना पड़ रहा है। ये पापों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो हमें काल पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं 21 जन्मों तक मैं काल पर तुम्हारी विजय करा देता हूँ। इस जन्म तुम अभ्यास करते हो, तपस्या करते हो, शेष 20 जन्म काल तुम्हारे पास आता ही नहीं, मृत्यु शब्द ही नहीं होता। तुम आराम से एक देह छोड़कर दूसरा लेते हो। देह छोड़ने में भी खुशी के बाजे बजते हैं, बाजे भी बजाए जाते हैं, और जन्म लेने में भी खुशी के बाजे बजाए जाते हैं। ये स्वर्ग का खेल है।
तो बाबा हमें काल पर विजय प्राप्त करना सिखा रहे हैं, जो बहुत मनमना भव रहेंगे अर्थात बुद्धि योग मेरे से लगाएंगे, वो काल पर विजयी हो जाएंगे। देखिए, काल में क्यों कष्ट है, मनुष्य को मृत्यु में क्यों कष्ट है। मृत्यु से सब लोग डरते हैं बहुत, इवन कीड़े मकोड़े भी मरने से बहुत डरते हैं, क्योंकि मरने के समय आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। इस कष्ट से बचने के लिए कोई भी नहीं चाहता कि मृत्यु हो, और इस कष्ट का कारण देह अभिमान है। तो जो अशरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा दिन करते हैं कई कई बार, तो उन्हें जैसे देह से न्यारे होने की अनुभूति रहने लगती है, और देह से न्यारे होते होते काल पर जैसे उनकी विजय हो जाती है, अर्थात काल आएगा तो सम्मान सहित उन्हें लेके जाएगा, उन्हें कष्ट नहीं होगा। जैसे और लोगों को मरने में कष्ट हो रहा, आजकल बहुत हो रहा है, तड़फ जाते हैं लोग, लंबा समय तड़फते रहते हैं। तो हम सभी काल पर विजय पाने वाले हैं। महाकाल स्वयं हमारा पिता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें क्षमा कर देगा, लेकिन हमें विधि बताता है कि तुम काल के चंगुल से, काल की जो यातनाएं हैं, जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उससे कैसे मुक्त रहो। तो हम सभी को बहुत ज्यादा देहभान से न्यारा रहना है, और शिव बाबा से बुद्धि योग लगाए रखना है, ताकि हमें शक्ति भी आ जाए, हम देहभान से न्यारे भी हो जाएं, और सोल कॉन्शियस होने के लिए अपने 7 गुणों को, ये हमारी 7 तरह की एनर्जी हैं, इनको अपने अनुभव में लाना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित रहकर सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज बनो। आत्मा मास्टर बीज है। जब हम इस बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अर्थात देह से न्यारे हो जाते हैं, परमधाम में स्थित हो जाते हैं, तो आत्मा के सभी गुणों का अनुभव होने लगता है। केवल शांति नहीं, अतीन्द्रिय सुख, ज्ञान से हम भरपूर हैं, ईश्वरीय प्रेम, शक्तियाँ, सबका अनुभव होने लगता है। तो ये अनुभव हमारे चेहरे से दूसरों को भी दिखाई देता है। ये आत्मा बहुत सुखी है, बहुत शांत है, बहुत शक्तिशाली है। तो हमें ये अभ्यास बढ़ाते चलना है। स्लोगन, दूसरों से अच्छाई धारण अवश्य करो, सीखो, लेकिन दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसकी तरफ आकर्षित न हो जाओ। तो आज सारा दिन हम देह से न्यारे अशरीरी आत्मा होकर परमधाम में मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। घंटे में 1 बार, अगर 1 मिनट के लिए भी करेंगे, तो आत्मा के सर्व गुणों का आभास होने लगेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.